ओके सो मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, लाइक CS, CS, CMA। बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप अपने एग्जाम्स को, प्रोफेशनल एग्जाम्स को कैसे क्लियर कर सकते हो। बिकॉज 90% से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम्स में, जैसे CS हो गया, CA हो गया, इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं। एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों के लिए जो स्टडी स्ट्रैटेजीज होती है, रिविजन स्ट्रैटेजीज होती है, पढ़ाई करने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी क्लियर है बट कुछ और चीजें होती है जिस पे उनको फोकस करना पड़ता है, तब जाके वो लोग क्लियर हो सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज का वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ऑल दोज जो बार बार अटेम्प्ट देके थक चुके हैं बट फिर भी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पा रहे। सो अ वीडियो फॉर यू ऑल। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कौन सी चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाके आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। सेकेंड पार्ट, इफ यू हैव स्टार्टेड योर इंटर्नशिप और यू आर डूइंग जॉब, तो आपको जॉब में कितने महीने की लीव लेनी चाहिए या आपको जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। एंड थर्ड पार्ट, यार बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं तो अब क्या करें, छोड़ दे या इसको कंटिन्यू करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो व्हाट हैपेंड, फ्यू मंथ्स बैक जो मेरे साथ अटेम्प्ट दे रहे थे, 2019 की बात है, तब में काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे थे मेरे जो एग्जाम्स अब तक क्लियर नहीं कर पाए थे। तो मैंने पर्सनली उन लोगों से बात की और उन लोगों को समझने के बाद मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यार इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है, मतलब ये लोग मुझे नॉलेज तो प्रॉपर दे रहे हैं, जो भी मैं इनसे सेक्शन पूछ रही हूँ बराबर से लोग मुझे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये लोग एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। फिर मैंने उन लोगों के आंसर पेपर्स चेक किए एंड देन मुझे समझा कि राइटिंग में प्रॉब्लम है। मतलब क्या होता है ना, एक बार जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे देते हो तो आप क्या करते हो कि सिर्फ फ्रेशन अप, रिविजन करके चले जाते हो, आप राइटिंग पे फोकस नहीं करते जिसमें सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। सो एग्जामिनर अल्टीमेटली आपका राइटिंग देख रहा है, उसको नहीं पता कि आपके पास कितनी क्या नॉलेज है। अगर आप उस नॉलेज को राइटिंग में ठीक से नहीं लिख पा रहे हो तो मार्क्स ऑब्वियसली नहीं मिल पाएंगे। सो मैंने उन लोगों को एक सोल्यूशन दिया कि आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग पे फोकस करो बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी क्लियर है। कितनी बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, डेली बेसिस पर आप 2 पेपर्स, ठीक है, कंप्लीटली 100 मार्क्स के जो 2 पेपर होते हैं, CS के हो गए या CA के हो गए, वो पेपर्स आप सॉल्व करोगे राइटिंग में, वो भी देख कर। ठीक है, इसमें लाइक एक पेपर को सॉल्व करने में 3 घंटा जाता है तो आपके दिन के 6 घंटे इसमें चले जाएंगे। बट ये आपको कंटिन्यूस 15 to 20 डेज तक करना है। अगर आपसे 2 नहीं हो रहा तो एक पेपर तो आप इंस्टीट्यूट से देखो, वेबसाइट पर आपको सजेस्टेड आंसर्स में मिल जाएगा, देखो और 15 से 20 दिन तक डेली बेसिस पर विदाउट फेलियर इसको सॉल्व करो, देख कर लिखो। फिर आप देखना कि आपके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आंसर्स अटेम्प्ट करने में। एंड दिस स्ट्रैटेजी रियली वर्कड बिकॉज जिन लोगों को भी मैंने स्ट्रैटेजी कही थी वो लोग इस बार अटेम्प्ट क्लियर हो गए हैं। सो ऑब्वियसली आप लोग इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करना। एंड सेकेंड चीज क्या होती है ना, जो बार बार अटेम्प्ट दे चुके हैं वो लोग स्कैनर भी ज्यादा सॉल्व नहीं करते बिकॉज उन्हें लगता है कि यार मेरा तो हो चुका है। तो स्कैनर भी मत भूलना। आपका अभी फोकस क्या होना चाहिए पता है, राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्कैनर, दैट्स इट। बिकॉज जहां तक मुझे पता है जो बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं। यू गाइज हैव टू जस्ट सॉल्व आंसर पेपर्स, देख के लिखो, कोई बात नहीं, 15-20 दिन आंसर्स देख के लिखो। उसके बाद जब कभी आंसर सॉल्व करोगे तो बिना देख के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और स्कैनर्स को सॉल्व करो। ये 2 चीज अगर आप टाइमली बेसिस पे करोगे तो आप जरूर इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन कि यार मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, लीव कितना लूँ या तो जॉब छोड़ ही दूँ। सो अगर आप मेरी मानो, अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है एंड तब भी आप CS नहीं बन पाए हो और अभी समझो आप जॉब पे लग गए हो, तो डेफिनेटली आपको जॉब पे थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा। आपको जॉब छोड़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक बार आप जॉब पे लग जाते हो ना, फिर आपका वर्कहोलिक नेचर हो जाता है,
फिर आप दिन रात बस काम के बारे में सोचते रहते हो कि मेरा ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। एज अ स्टूडेंट हम नहीं सोच पाते, बट अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करनी है तो एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको आपके काम से ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं नहीं जानती ऐसी कंपनीज जो आपको 3-4 महीने का ब्रेक आसानी से दे देगी। अगर आपको दे सकती है तो वेल गुड है, तो आप कंटिन्यू करो आपका जॉब। बट यस, डेफिनेटली अगर आप इस जून में टारगेट कर रहे हो तो आपको मार्च अप्रैल में 3 महीने की कंटिन्यूस छुट्टी चाहिए होगी, जिसमें आपको जो मैंने कहा है कि डेली आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और स्कैनर सॉल्व करना है, वही करना है। सो अगर आपको आपकी कंपनी 3 महीने की छुट्टी दे रही है तो आप जॉब कंटिन्यू करो, बट अगर नहीं दे रही तो ट्रस्ट मी, आप अभी रेजिग्नेशन डाल सकते हो। जो आपका सैलरी आफ्टर CS के बाद होगा वो जो आपकी करंट सैलरी उससे काफी ज्यादा होगा, तो आप रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करोगे इस डिसीजन को। आपको अगर डिग्री चाहिए, डिग्री मैटर्स अ लॉट, तो आपको डेफिनेटली अभी जॉब को थोड़ा सा होल्ड पे रखना पड़ेगा एंड अपने पढ़ाई पे 100% फोकस करना होगा। देखो यार, जहां तक मैं जानती हूँ 90% से ज्यादा बच्चों को ना इस कोर्स में CS, CS, CMA में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते ही है। सो ये कुछ नई बात नहीं है कि यार मुझे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। जो चीज मैंने आपको कही है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वो भी पूरा पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन उठा के लिखोगे, नहीं, पूरा पेपर 3 घंटे तक लगातार आपको जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो वैसे सॉल्व करना है और स्कैनर करना है। अगर आप ये चीज करते हो तो मैं जानती हूँ कि अटेम्प्ट जरूर क्लियर हो जाओगे। बट ऑब्वियसली अगर आपको 10-11 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुका है, तब भी आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक दो अपने आप को। एक बार के लिए सोचो कि अगर मैं ये नहीं तो और क्या परस्यू कर सकता हूँ और कहाँ पे मैं अपना करियर सोच सकता हूँ। बिकॉज 10-11 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं। देन डेफिनेटली आपके लिए शायद कुछ और बना हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपके माइंड में डाउट आता है 10 अटेम्प्ट के बाद कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा होल्ड रखना चाहिए और कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यार। ऐसा नहीं है कि मैं इसी में स्टक रहूं। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी स्टक इन वन थिंग। सो 10 अटेम्प्ट के बाद आप एक बार मेरी ये स्ट्रेटेजी ट्राई करना, एंड तब भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन प्लीज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। मुझे पता है कि आपके लिए कुछ और बड़ा लिखा है, बिकॉज आई नो मेनी पीपल जो CA हो गए, CS हो गए, जिनको 10-11 अटेम्प्ट हो गए थे, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं या ट्रेडर बन गए हैं, एंड बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में कुछ और किया है, बट सक्सेसफुल सभी बने। सो यस गाइज, दैट्स इट। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसमें इन डेप्थ बताया है कि अभी आपको आगे कैसे क्या स्टेप लेना है। ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, बट जो भी इस वीडियो में कहा है एक बार सोचना समझना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें बता रही हूँ एंड ऑब्वियसली मैं आप लोग का अच्छा ही चाहती हूँ। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइज, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।